हेलो डियर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी में ट्रेड करेंगे कल मंडे को। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा। आज हम लोग मंथली, वीकली और डेली, फिर उसका 1 आवर एंड देन इंट्राडे का बात कर लेंगे। ठीक है, तो ये है आपका निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, मंथली चार्ट निकाल लेते हैं। तो ये है मंथली चार्ट। ठीक है, मंथली चार्ट में आप लोग क्या देखने के लिए मिल रहा है, हम लोग का एक अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड आपका कहाँ तक चलेगा वो हमने बात किया था पिछली बार। हमने ये जो फिबोनाची आपका टॉप से बॉटम तक जब पकड़ा था, तो हम लोग का ये देखिए, जो मैंने येलो पॉइंट जो डाल के रखा है, ये आपका 0.5 लेवल और 0.6 लेवल है। ठीक है, तो अभी हम लोग को एक अप ट्रेंड ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चल गया। तो अभी जब तक एक रेड कैंडल आपका मंथली बेसिस में नहीं बनता है, तब तक हम लोग का एक इसके ऊपर जब तक रहेगा, तब तक ये हम लोग का एक बुलिश साइन है। ठीक है, तो ये हम लोग का पता है हम लोग को, और ये हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है। तो अभी एक बार वीकली आ जाते हैं। तो वीकली अगर आते हैं तो वीकली में देखिए क्या है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अभी एक अप ट्रेंड का इसका ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है एंड देन फिर से अप ट्रेंड चल रहा है। तो हम लोग का पहला टारगेट ये था आपका 18,199 का, जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन करके और सस्टेन कर चुका है और वीकली बेसिस में क्लोजिंग भी दे चुका है। ठीक है, तो ये भी एक बुलिश साइन है। तो हम लोग का जो आपका अभी का जो टारगेट होगा वो पहला क्या हो जाएगा, अभी हम लोग का पहला टारगेट हो जाएगा ये पॉइंट आपका 18,727 का। ठीक है, तो उसके बाद अगर फिर दूसरा टारगेट हम लोग का ये जो टॉप है उसका हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप जो है उसका हो जाएगा, ये है 18,886 का लेवल। ठीक है, ये हम लोग मार्क करके रखेंगे। तो हम लोग का एक हिसाब से क्या देखा जाएगा, अगर यहाँ पे ये जो अभी ये लो है हमारा और ये अभी तक का टॉप है, तो हम लोग को एक अभी और एक रेड कैंडल बनेगा, जैसे एक लो टूटेगा उसका, तब हम लोग इसमें ये फिबोनाची का लेवल का हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो अभी ड्रॉ करके कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ना आपका रिटेस्ट कब तक आएगा पता नहीं, जब तक ये लो नहीं टूटेगा तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि ये टॉप है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका वीकली एनालिसिस में। अगर हम लोग अभी डेली में जाते हैं तो डेली में क्या होगा, देखिए डेली में हमने बहुत सारे कुछ मार्क करके रखे हुए, वो आप लोग को पता चल जाएगा। रुकिए, मैं ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। देखिए डेली में हम लोग को क्या पता चल रहा है, डेली में हम लोग का एक टॉप दिख रहा है, अभी ये एक रेड कैंडल बनते हुए दिख गया और जिसका लो टूट के नीचे क्लोजिंग दे चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट नीचे है, क्लोजिंग नहीं दिया है, ऑलमोस्ट नीचे है, मतलब एक ही सेम जगह पे क्लोज हुआ है। देखिए सेम जगह उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, ऊपर ही क्लोजिंग है, तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव साइन नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर डेली के बेसिस में हम लोग फिबोनाची उठाते हैं और आपका ये रिसेंट लो है, ठीक है, ये रिसेंट लो को अगर हम लोग मार्क करके ये टॉप से अगर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0.5 लेवल से ही एक देखिए यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो ये भी एक बुलिश साइन दिख रहा है हम लोग को। तो अगर हम लोग एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाते हैं इस जगह पे, ठीक है, ये हम लोग डेली भी है, हम लोग को पता तो चल ही जाएगा। तो अगर देखते हैं तो अभी हम लोग का क्या है, इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्या बना रहा है, एक ऐसे करके अगर पैटर्न हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। अभी ये कल का कैंडल देखते हैं, अभी इस वीक का आपका डेली का कैंडल देखते हैं वो कहाँ पे क्लोजिंग देता है। अगर इसके ऊपर का क्लोजिंग देता है तो डायरेक्टली टारगेट हम लोग को 18,472 का मिल जाएगा, वो हम लोग को पता है। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। तो एक रिटेस्ट का वेट करता है, रिटेस्ट तो हो चुका है इसका, ये रिटेस्ट हो चुका है। जैसे ये आपका हाई टूटेगा 18,342 का हाई टूटेगा, हम लोग डायरेक्टली पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 18,349 का। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं जो कि है 18,472। उसके बाद ऊपर कौन सा टारगेट है, 18,559 एंड देन आपका 18,659, देन 18,772। ये आपके ऊपर के लेवल से। ठीक है, ये आप लोग मार्क करके रखिएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम निकालते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कैसे हम लोग आपका कैसा चल रहा है आपका वो मार्केट का एनालिसिस। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए एक चैनल जा रहा था, इस चैनल को मैं काटना चाहूँगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉरी, एक मिनट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, हम लोग एक बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस चैनल का बार बार बॉटम से एक सपोर्ट ले रहा है, फिर से एक सपोर्ट बनाया, फिर एक मिडिल पोर्शन से सपोर्ट आ रहा है, मिडिल पोर्शन से सपोर्ट है और इसका एक ब्रेकडाउन हो चुका है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो चुका है। आप अगर एक चीज़ देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल बनाया, वो भी सपोर्ट में। ठीक है, तो ये एक बुलिश साइन है आपका। यहाँ पे एक
ये जो लेवल है 18,280 का, ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। अगर यहाँ से एक बाइंग आता है तो बहुत बढ़िया हम लोग को ऊपर साइड का मूवमेंट मिल सकता है जब ये आपका डेली का ये तोड़ेगा, ठीक है। डेली का जो हाई है क्या कौन सा 18,342 जैसे ही तोड़ता है हम लोग का टारगेट आराम से ऊपर का मिल सकता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आता है, ठीक है, इस डेली हाई से अगर एक रिजेक्शन आता है तो हम लोग डायरेक्टली एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। वो प्राइजेक्शन हम लोग इंट्राडे में बात करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉल देखने के लिए मिल सकता है इस लेवल तक फिर से, ठीक है। एक तब क्या हम लोग को पता चलेगा, यहाँ पे देखिए हैमर बना है, सेकंड कैंडल इसका ग्रीन बना है, उसके बाद देखिए क्या बढ़िया एक प्रॉफिट ऊपर का आ सकता है, ठीक है। ये हम लोग ध्यान में रख के काम करेंगे। मतलब यहाँ पे भी बुलिश ही दिख रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। अगर ये जब तक ये हाई को नहीं टूटता, अगर ये हाई नहीं तोड़ के ऊपर तक नहीं जाता है तब तक हम लोग का ये हम लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे अभी। तो अगर ट्रेड करते हैं तो हम लोग क्या होगा, स्टॉप हम लोग का देखिए हाई ये वाला जो आपका ये लेवल है, ये जो आपका मैं काट देता हूँ, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये वाला जो हाई है यहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है। कल अगर मार्केट अगर वो इंटरडे में बात करेंगे, ठीक है, वो कल अगर मार्केट अगर यहाँ से एक रिजेक्शन आता है तो हम लोग को डायरेक्टली फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और देखेंगे पहला सपोर्ट कहाँ बनाता है। अगर इस जगह पे इस हैमर के ऊपर बनाता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए या फिर ये कुछ प्राइजेक्शन बनते हुए ऊपर साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो ठीक है, पता चल रहा होगा। अभी तब तक हम लोग लो साइड में कब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये हैमर का लो नहीं टूटता है, जब तक ये डेली कैंडल देखिए यहाँ पे एक तो रेंज बना रहा है ना, ये तो एक रेंज बनते हुए दिख रहा होगा हम लोग को, ठीक है, एक रेंज बनते हुए दिख रहा है। अगर इस का लो टूट जाता है 18,197 का जो लो है वो टूट जाता है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड करेंगे यहाँ तक का पहला टारगेट। कौन सा 18,056 का पहला टारगेट, उसके बाद 17,000 का 7,962 का दूसरा टारगेट। ऐसे करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं आपका ये निफ्टी में आपका नीचे के तरफ, ठीक है। और डायरेक्टली हम लोग को कहाँ तक नीचे आ सकता है, ये जो जोन बना हुआ है हम लोग का यहाँ तक का, ये कौन सा जोन है आपका 7,856 का जोन है। यहाँ पे आके हम लोग यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन करता है तो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और एक क्या बनते हुए दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का बनते हुए दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर टाइप का बनता है, अभी तक बना नहीं है, अभी देखें कंफर्म होता है तो बढ़िया है। तो एक तो डाउन साइड का मूव हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग पैटर्न देख के रखिए। तो मैंने तभी ये चैनल नहीं काटा क्योंकि ये चैनल का ना एक देखिए ब्रेकडाउन हुआ है, एक ये रिटेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। रिटेस्ट होने के बाद एक नीचे टाइप का मूवमेंट हम लोग को आराम से देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 50 मिनट्स में जाते हैं और इंट्राडे का बात कर लेते हैं। इंट्राडे में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इंट्राडे का कुछ लेवल्स है वो सब बात कर लेते हैं। देखिए इंट्राडे में हम लोग पता चल रहा है पूरा रेंज बाउंड मार्केट है। अभी हम लोग को ये टॉप जब तक नहीं तोड़ेगा, जब तक नहीं ऊपर के तरफ क्लोज नहीं करेगा तब तक हम लोग बाइंग की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। बाइंग की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे जब तक ये ऊपर का टॉप नहीं तोड़ता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर कल मार्केट डायरेक्टली ओपन होता है इस जगह पे, ठीक है, गैप ओपन होता है, आप लोग का पहला रिजेक्शन पॉइंट ये वाला हो जाएगा 18,389 का लेवल एक रिजेक्शन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अगर ऊपर खुलता है पहला 5 मिनट कैंडल देखेंगे कहाँ पे जा रहा है वो। अगर पहले गैप फिल करने के लिए आते हैं बहुत बढ़िया गैप फिल हम कब वेट करेंगे, गैप फिल करेंगे, उसके बाद कुछ प्रोजेक्शन बना के अगर यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने का कोशिश करता है। पहला सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है, मैं सपोर्ट निकाल लेते हैं, सपोर्ट निकालने में फिबोनाची लेंगे और ये जो आपका ये लो है और ये हाई है हम लोग मार्क करते हैं। फिर सपोर्ट आ रहा है इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आपका एक सपोर्ट आ रहा है, ये सपोर्ट आपका ध्यान में रखेंगे, ये सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपका मार्केट डायरेक्टली आ सकता है। अभी देखिए मार्केट कहाँ से, अगर ऊपर से रिजेक्शन अगर गैप पर ओपन होता है डायरेक्टली पहला 5 मिनट कैंडल कहाँ क्लोज करता है देखते हैं। डेली लो के नीचे आता है तो हम लोग का प्राइजेक्शन बना के अगर पहले सपोर्ट लेने यहाँ तक आता है तो हम लोग का टारगेट यहाँ तक हो जाएगा। पहले गैप फिल का टारगेट हो जाएगा, कुछ क्वान्टिटी को बुक करेंगे और कुछ क्वान्टिटी को ट्रेड करेंगे जहाँ तक जाता है। और कॉस्ट टू कॉस्ट से 50 पॉइंट मतलब 10-20 पॉइंट नीचे रख देना, ठीक है, ताकि हम लोग का लॉस ना हो, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्टली सपोर्ट यहाँ तक का ढूंढ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइजेक्शन बना के ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नीचे आता है तो डायरेक्टली लो का, ठीक है, ये डायरेक्टली अगर ये 50 लेवल तोड़ देता है, इस लेवल को तोड़ देता है, डायरेक्टली लो तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा, अगर गैप ओपन होता है तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहला सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, पहला सपोर्ट इसी जगह से आ रहा है। पहला 5 मिनट कैंडल हम लोग देखेंगे किस तरफ जा रहा है, ऊपर अगर गैप फिल करता है तो बहुत बढ़िया हम लोग का लो ये जो आपका हाई है फ्राइडे का वो एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर यहाँ पे आके फिर से नीचे का लो तोड़ता है तो ये मतलब जैसे कि ये लो तोड़ देता है, ये लो तोड़ता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। तो उसके बाद फिर नीचे आता है तो हम लोग ट्रेल करेंगे।
ठीक है। तो अगर यहाँ से हाई तोड़ता है, ठीक है, अगर ये हाई तोड़ के एक सस्टेन करता है, सस्टेन करके ऊपर जाता है तो बहुत बढ़िया ऊपर का मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। हम लोग को टारगेट बता दिया है, पहला टारगेट आपका हाई का 18,389 का हो जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा तो 18,472 का टारगेट हम लोग को आराम से देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंट्राडे का। आपको लेवल्स मैंने बता दिए हैं, कितने बड़े बड़े अच्छे लेवल्स बना के दिए हैं। नीचे का भी लेवल्स हम लोग को देखने के लिए मिल गया है और नीचे के लेवल्स आपका पता चल जाएंगे। तो ये रहा आपका एनालिसिस आपका निफ्टी का, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा और इसी से ध्यान में रख के काम करिएगा ताकि आपको लॉस ना हो और आप लोग प्रॉफिटेबल बन के रहें, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस निफ्टी में। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है मेरे को कमेंट से बताइए, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल डाल दिया था, अपलोड कर दिया था, उसमें भी देख लीजिएगा। और हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, हम लोग का ट्रेड विद जेके था पर अभी हम लोग स्टॉक लॉजिक में हम लोग बना के रखा है, ठीक है। हम लोग का नया चैनल का नाम है स्टॉक लॉजिक, ठीक है। तो यही नाम से आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। चलिए, थैंक यू।